काजल जन्माष्टमी आने वाली थी तो काजल अपने गरीब सी झोपड़ी में कान्हा जी के लिए माखन मिश्री तैयार करने लगी। वो तैयार कर ही रही होती है कि तभी मेरे कान्हा जी का बर्थडे है। इस बार तो बड़ी धूम से मनाऊंगी। बेशक थोड़े पैसे हैं, लेकिन थोड़े पैसे में बात ही अलग होगी। रवि, बहुत अच्छा करा तूने जो 2 किलो दूध ला के बहू को दे दिया। अब देख कितनी मन से वो मिश्री और मक्खन बनाने में लगी हुई है। सुबह से 6 घंटे हो गए, हटी नहीं वहाँ से। अरे मम्मी जी, आप तो जानते ही हैं कि वो कृष्ण जी को, कान्हा जी को कितना मानती है। अब जन्माष्टमी है, उसने तो मुझे 6 महीने पहले ही बोल दिया था कि उसे 2 किलो दूध चाहिए, तो मतलब चाहिए। तो मैंने जैसे करके अरेंज कर ही दिया। ये है काजल का पति रवि और उनकी सास सुमन। अरे बेटा, बहुत भाग्यवान है हम जो में काजल जैसी बहू मिली है। बहू नहीं, बेटी है, बेटी। हाँ मम्मी, कह तो आप बिल्कुल सही रहे हैं। अब देख लेना, आज तो जन्माष्टमी मनेंगे। माखन बनाते बनाते काजल को करीबन 6 घंटे हो चुके थे, लेकिन वह अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। तभी उसके कमरे में उसकी सास और उसका पति आए और उससे बोले, अरे वाह बहू, 3 मटकियाँ मक्खन बना दिया। जीती रहो बहू, जीती रहो। काजल की 6 घंटे की मेहनत रंग लाई और उसने 3 मटकियों में मक्खन तैयार करके रख दिया। अरे वाह काजल, मेरे को भी थोड़ा टेस्ट करवाना ना मक्खन। ये नहीं हो कि कान्हा जी ले जाए, मेरे को कुछ मिले ना। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। अरे आप भी ना, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। परसों जन्माष्टमी है, मक्खन तैयार हो चुका है। बाकी मैं मिश्री भी रेडी कर देती हूँ, ठीक है, ताकि हम कान्हा जी के लड्डू गोपाल के भोग में कोई भी विघ्न ना है और कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इस बार तो धूमधाम से मनाएंगे हम जन्माष्टमी। अब जब लड्डू गोपाल की प्रिय भक्त यानी कि काजल जी कुछ बनाएंगी, तो ऐसा हो सकता है कि कहीं कमी आ जाए। बना बना बहू, बना बिल्कुल। अगले दिन प्रातः उठ के काजल मार्केट की ओर जा ही रही थी कि तभी उसे उसकी बहन, जिसका नाम मीनू था, वो मिल जाती रास्ते में, जो उससे बोलती है, अरे काजल, बड़ी खुश लग रही हो, कहाँ जा रही हो? और अरे हाँ, तुम्हारे तो कान्हा जी का बर्थडे है, जन्माष्टमी। हाँ मीनू, मैंने वो ना 3 मटके मक्खन तैयार करे, मिश्री की व्यवस्था हो गई है। बाकी थोड़े फूल लाने थे, तो वही मार्केट लेने जा ही रही थी। तू कैसी है? तू भी ना काजल, कहाँ तेरी शादी हो रही थी अमीर घर में, कहाँ ठाट बाट रहे थे, और कहाँ तूने कर ली गरीब घर में शादी। अरे तो क्या हो गया? देख, मुझे जो पसंद था मैं उससे शादी करी ना, तुझे जो पसंद था तूने उससे शादी करी। फिर दोनों बहनें काजल और मीनू बात ही कर रहे होते हैं कि तभी मीनू बातों बातों में कहती है कि तू चल मेरे घर चल, मैं तुझे दिखाती हूँ मेरे घर में कैसे लोग हैं, क्या क्या है, समथिंग। फिर वो थोड़ी देर में ही अपनी बहन काजल को अपने आलीशान से घर में, जो महलों से कम नहीं था, वहाँ ले आती है। आओ आओ काजल बिटिया, आज बड़े दिनों बाद आई हो। इसी एरिया में रहते हैं हम भी। हाँ बापूजी, अरे मैं मार्केट गई थी ना, तो मुझे मिल गई, तो मैंने कहा तू भी चल ले मेरे घर पे, देख ले क्या कैसे है। बहुत ही प्यारा घर है मीनू तेरा। बहुत खुशकिस्मत है बेटा कि तुझे इतना प्यारा पति, इतने अच्छे ससुर मिले हैं। अरे बेटा, तुम भी तो बहुत खुशकिस्मत हो। देख रही हो खुद के चेहरे पर निखार। ये निखार तो तभी होता है जब अच्छे घर में बिटिया ब्याई जाती हैं। अरे पापा जी, आप भी क्या इसे चने के झाड़ पर चढ़ा रहे हो? क्या अच्छे घर में, गरीब घर में तो उसने शादी करी है। ना खाने का ठिकाना, ना रहने का ठिकाना, ना सोने का ठिकाना। मीनू काजल को ज़्यादा पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो हर तरह से काजल को नीचे दिखाने में लगी रहती थी, चाहे वो खाने में हो, चाहे वो कहीं आने जाने में हो। शाम को जब उसका पति यानी कि मीनू का पति रमेश आता है, तो वह उससे बोलता है, मैंने सुना तुम्हारी बहन आई थी। हाँ आई तो थी, मैं ही तो लाई थी। अब वो मार्केट में, एक तो पता कैसे कपड़े पहनती है, बिल्कुल घटिया क्वालिटी के। बता मीनू, वो तुम्हारी बड़ी बहन है और तुम्हें इस तरह से उनके बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, किस्मत होती है। दरअसल काजल का रिश्ता रमेश से ही हो रहा था, परंतु वह जानती थी कि उसकी बहन को एक अमीर परिवार में रहना है, तो इसलिए उसने रमेश की शादी अपनी बहन से करवा दी और खुद से किसी गरीब के साथ शादी कर ली, जिससे वह पसंद करती थी। वो एक दिन काजल बहुत परेशान थी, तभी उसकी सास ने उससे पूछा, अरे क्या हुआ बेटी, तू बड़ी परेशान लग रही है, सब ठीक तो है ना? बोल, मैं कुछ मदद करूं? मम्मी जी, मैंने जो मक्खन बनाया था ना,
वो 2 मटके तो बिल्ली ही खा गई, 1 मटका बस है। बाकी मैंने अभी तो कुछ भी तैयारी नहीं करी, ना मिश्री लेके आई और ना ही पालकी रखी। क्या होगा? रमेश दूर खड़े बातें सुन रहा होता है, तभी उसने खुद से बोला, काजल परेशान है। अब मैं मीनू से कहूँगा, वो तो मदद करेगी है नहीं, तो मेरे को ही कुछ करना पड़ेगा। ये तो मुझसे बोलेगी भी नहीं। जब काजल कमरे में चली जाती है अपने घर में, तब रमेश उसके सास से बातें करते हुए बोलता है, मम्मी जी वो क्या है ना, आपको तो पता ही है कि मीनू पूजा पाठ में ज़्यादा भरोसा रखती नहीं और ना ही वो करती है, तो मुझे एक मूर्ति बनवानी थी कान्हा जी की, अगर काजल बना दे तो। अरे जरूर बेटा, ये भी कोई कहने की बात है? अब बहन बहन की मदद नहीं करेगी तो कौन करेगा? कोई नहीं, मैं काजल बहू से कह दूंगी कि वो कान्हा जी की एक अच्छे सी मूर्ति तैयार कर दे। हाँ, और हाँ मम्मी जी, मैं ना पैसे भी दूंगा, ठीक है? तो इस बात का आप ध्यान रखना, काजल से भी बता देना है, या आप मत बताना। फिर काजल की सास उसके कमरे में आती है और उससे बोलती है, बहू, तेरी लड्डू गोपाल ने तेरी सुन ली। अभी ना एक ऑर्डर आया है जिसमें तुझे लड्डू गोपाल की मूर्ति बनानी है, छवि अच्छी सी। ये तो बहुत नेक काम मम्मी जी, बिल्कुल मैं बनाऊंगी। वैसे किसी ने बनवाई है, मतलब किसी ने ऑर्डर दिया है क्या? ये आपकी सहेली में से किसी ने बोला है तो बताइए मुझे। देखिए, तो मैं तुझे नहीं बता सकती किसने बनवाई है, पर हाँ ये मैं कहूँगी कि जो बनवा रहे हैं वो उस मूर्ति की पैसे भी देंगे जो तुझे लेना पड़ेगा। कुछ ही देर में एक मनमोहिनी सी, एक अद्वितीय सुंदर कान्हा जी की मूर्ति बना दी जाती है। और फिर लीजिए मम्मी जी, लड्डू गोपाल जी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब आप वो जिसके भी घर में विराजमान करने आप कर दीजिए। अरे वाह बेटा, अति सुंदर, कितने खूबसूरत कान्हा जी बनाए हैं तूने, धन्य हो गए। लो मीनू, मैं तुम्हारे लिए लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा लाया हूँ, ठीक है? अब तुम इसे मंदिर में रख दो, इनको विराजमान करवा दो, और अब इन्हीं की पूजा होगी। तुम तो पता नहीं कहाँ कहाँ शॉपिंग करके लाई, पर तुम मेन चीज़ भूल ही गई। अरे मैं लाई, तुम लाए, सब बात एक ही है। मैं नहीं ला पाई तो क्या हुआ, तुम तो ले आए हैं, अच्छा था। तुम कब सुधरोगी मीनू? कभी तो सुधर जाओ। हर चीज़ में तुम्हें मजाक, अपना फैशन ही दिखता है। अगर भक्ति कर दी हो तो दिल से करो, दिखावे के लिए मत करो। जहाँ एक तरफ लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा की पूजा हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ मीनू के घर पे भी लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा की पूजा की जा रही थी। उनको भोग लगाए जा रहे थे और उनको मिष्ठान मिश्री खिलाई जा रही थी।